हेलो दोस्तों, आज हम जो है क्लास 10th का विज्ञान का चैप्टर जो है हमारा मानव नेत्र एवं इसका रंग बिरंगा संसार, ये वाला चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आज हम हल करेंगे। और ये वही क्वेश्चन है जो बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं और इनसे आप देखना बहुत ज़्यादा आप कवर कर सकते हो। मतलब कहने को तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इसके बारे में विस्तार से हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो हल करेंगे, लेकिन उससे जो है वो 2-3 नंबर पक्के करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा में 1-2 नंबर वैसे करके भी बताएंगे। तो आइए हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे आप देख रहे हो पहला क्वेश्चन, और आपको बता दें एक साइंस की वीडियो हमने इसकी और भी डाल दी है। वैसे तो कुल मिला के 2 वीडियो डाली हैं, आप उनको भी देख सकते हो। इसके बाद ये हमारी तीसरी वीडियो है विज्ञान की। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश उसका अपवर्तन होता है। तो एक होता है परावर्तन और एक होता है अपवर्तन। परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश की किरण आती है, किसी चिकने तल से टकराती है और वापस क्या होती है, लौट जाती है, वो होता है परावर्तन। लेकिन अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन वह होता है कि कोई प्रकाश की किरण है, अगर वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, ठीक है ना, वो वापस नहीं लौटती है, बहरहाल वो दूसरे मार्ग में क्या होती है, चली जाती है। ठीक है ना। तो वो होता है अपवर्तन, मतलब अपने मार्ग से क्या हो जाना, उसका विचलित हो जाना। जरा देखिए, तो कह रहे हैं जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन होता है। क्रिस्टल लेंस पर, कॉर्निया पर, पुतली पर, या इनमें से कोई नहीं। जरा देखें, सपोज करें ये हमारा नेत्र है और इसका जो उभरा हुआ जो भाग होता है वही कहलाता है आपका कॉर्निया। कॉर्निया प्रकाश जब आता है तो प्रकाश क्या करता है, सबसे पहले कॉर्निया में है कि प्रवेश करता है, और कॉर्निया में क्या होता है, इसका अपवर्तन होता है। तो सबसे ज्यादा अपवर्तन जो होता है वो कहां पर होता है, कॉर्निया पर। तो पहले का दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है। बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में गलत करे आते हैं क्वेश्चन को, वो सही से क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है। इसलिए पेपर में हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, आखिर क्वेश्चन जो है वो क्या मांग रहा है हमसे। तो जरा देखिए, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी, ये पूछ रहा है कम से कम दूरी कितनी होती है सामान्य दृष्टि की। तो वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर मतलब न्यूनतम दूरी जो होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और अगर वो बात करें, पूछे कि सामान्य दृष्टि की जो अधिकतम दूरी होती है, अधिक से अधिक दूरी, वो कितनी होती है, तो वो होती है अनंत। कितनी होती है, अनंत। तो जरा देखें, तो दूसरे का कौन सा हो जाता है, तीसरा सही हो जाता है। और पूछ रहे हैं स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है, अभी हल बात करी थी, वो कहां पर होगा, अनंत पर। तो हम ये देखते हैं, कभी कभार ये क्वेश्चन हमसे करते हैं पेपर के अंदर कि जो सामान्य नेत्र होता है उसका देखने का जो विस्तार होता है वो कहां से कहां तक होता है। तो आप समझ गए होंगे इन दोनों क्वेश्चन को देखकर कि उसका जो विस्तार होता है वो 25 सेंटीमीटर से लगभग कहां तक होता है, अनंत तक होता है। तो मानव नेत्र का जो विस्तार यहां पे लिख दे रहे हैं, मानव नेत्र का जो दृष्टि विस्तार होता है, दृष्टि विस्तार ये होता है 25 सेंटीमीटर से कहां तक होता है, अनंत तक होता है, ये इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आप जरूर याद रखें कि कम से कम दूरी, मतलब पुस्तक को हम कम से कम कितनी दूरी पर रख के पढ़ सकते हैं, तो कम से कम दूरी होनी चाहिए लगभग 25 सेंटीमीटर, अधिक से अधिक कितना होनी चाहिए, अनंत। तो 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है।
अधिकतम बिंदु अनंत पर होगा, और अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछी जाती है तो आपको लगाना है 25 सेंटीमीटर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो दूरदृष्टि दोष, देखिए किसी भी व्यक्ति के अंदर जो दोष होता है, जैसे इसमें है दूरदृष्टि दोष, बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं दूरदृष्टि दोष है तो उसे दूर की वस्तु नहीं दिखेंगी, ये सोचते हैं बच्चे। लेकिन व्यक्ति के अंदर जो दोष होता है वही वस्तु उसे क्या देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, और पास वाली वस्तु उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अगर दूरदृष्टि दोष आता है आपके पेपर में कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है, तो मानव के लिए दूर की वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है, और पास रखी वस्तु उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो ये करें कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब का बनना या बनता है, कहां पर बनता है, जरा देखें चित्र के माध्यम से। जैसे सपोज करें ये नेत्र है, और मानव नेत्र में एक क्वेश्चन किया है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो आपको याद रखना है मानव नेत्र के अंदर एक द्वि उत्तल लेंस होता है, द्वि उत्तल लेंस होता है। अब ये कॉर्निया है और ये रेटिना है आर। रेटिना आर पर क्या होता है, हमारा जो कोई भी वस्तु हम देखते हैं उसका क्या होता है, इस पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब जो बनता है, क्वेश्चन कभी कभी कर लेते हैं कि प्रतिबिंब जो होता है आंख में वो कहाँ बनता है, तो कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। जरा देखें, रेटिना को आर से लिखते हैं, तो इसमें प्रकाश की किरणें आती हैं। सपोज करो ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं 25 सेंटीमीटर दूर। अब उत्तल लेंस में हमने पढ़ा है कि किरणों को सिकोड़ने की अभिसारी प्रकृति होती है, अभिसारी प्रकृति होती है। अगर हमारी किरणें जो हैं, प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश की किरणें आ रही हैं और उत्तल लेंस से अगर टकराती हैं तो उत्तल लेंस क्या करता है, उन्हें अपवर्तित कर कर, मतलब वो किरणें उत्तल लेंस में निकल कर बाहर की ओर, दूसरी ओर क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं। और ये मुड़कर किस पर आती हैं, रेटिना पर आती हैं, और रेटिना पर क्या होता है, प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि हमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास रखी वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसका एक मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर दूरदृष्टि दोष है तो ये जो किरणें हैं इन्हें मिलना तो रेटिना पे चाहिए, लेकिन ये रेटिना पे नहीं मिलती हैं, बल्कि रेटिना के पीछे आके मिलती हैं किसी बिंदु पर, जिस बिंदु को हम सी मान लेते हैं। तो ये किरणें जो हैं वो इस प्रकार से एक बिंदु किस पे मिलती है, सी पर। किस में मिलती हैं, सी पर। तो दूरदृष्टि दोष में अब ये जो किरणें हैं, जो किरणें आई थी लेंस से टकराई और क्या हो गई, एक बिंदु रेटिना के पीछे किस पर मिली, आके सी पे। तो ये दूर जाके मिल रही है, इसलिए हमें दूर की वस्तु क्या होती है, दिखाई दे जाती है, लेकिन हमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब इसको हमें क्या करना है, दूर करना है दोष के लिए। तो इस दोष को हम दूर कैसे करते हैं, इसके लिए एक क्वेश्चन बनता है पेपर में कि दूरदृष्टि दोष में आप बोल देते हैं वो कि किसी मानव के लिए दूरदृष्टि दोष है, आप कौन सा चश्मे का यूज करोगे। तो इसके लिए जो चश्मा लगाना है हमें, वो कौन सा लगाते हैं, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का चश्मा इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वो क्या करता है, किरणों को क्या करता है, सिकोड़ देता है। सपोज करो इसकी जगह हमने उत्तल लेंस ले लिया, वो क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करेगा। तो हमें तो कहां पर बनाना है, रेटिना पे प्रतिबिंब बनाना है, तो रेटिना के आगे बनने आइए। रेटिना पे बनाने के लिए हमें लेंस लेंगे उत्तल, और वो प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, सिकोड़ेगा, और उन किरणों को रेटिना पर क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है। जैसे अब यहाँ पे हमने उत्तल लेंस के चश्मे का यूज किया, और ये अब प्रकाश की किरण आएंगी, इससे टकराएंगी, इससे टकराएंगी,
और ये क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को इस प्रकार से सिकोड़ेगा और रेटिना पर मिला देगा, और व्यक्ति को जो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी वो वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई दे जाती है। इसलिए दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम कौन से लेंस का यूज करते हैं, उत्तल लेंस के चश्मे का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। अभी मैंने बताया अगर किसी को दूरदृष्टि दोष है तो रेटिना पर, ये रेटिना पर तो बनेगा नहीं, ये गलत हो जाता है। रेटिना के आगे, आगे भी नहीं बनेगा, ये भी गलत हो जाता है क्वेश्चन। रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे, हाँ बिल्कुल रेटिना के पीछे हमारा प्रतिबिंब बनता है, तो चौथे का तीसरा बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में होकर गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है, लाल रंग का होता है, पीले का होता है, बैंगनी का होता है, हरे रंग का होता है। तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में होकर गुजरता है, देखिए कोई भी प्रकाश सही, श्वेत प्रकाश अगर प्रिज्म में होकर गुजरेगा तो प्रिज्म क्या करता है, उन्हें रंगों को 7 रंगों में क्या कर देता है, विभक्त कर देता है। इसी को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो पेपर में आ जाता है वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो आपको ये लिखना है कि अगर कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म में होकर गुजारा जाता है तो प्रिज्म उसे 7 रंगों में विभक्त कर देता है, और इसी को, इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो 7 रंग प्राप्त होते हैं, और जो प्राप्त होते हैं वो किस क्रम में प्राप्त होते हैं, विबग्योर के क्रम में प्राप्त होते हैं। जैसे आइए देखते हैं जरा, ये प्रिज्म है और ये सपोज करो श्वेत प्रकाश है, ये हमने पर्दा लगा दिया, यहाँ पर श्वेत प्रकाश आ रहा है और ये 7 कलरों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये क्रम जो प्राप्त होता है विबग्योर के क्रम में होता है। विबग्योर सबसे नीचे वाली पट्टी पर जो रंग होता है बैंगनी होता है, और सबसे वाली ऊपर पट्टी पर होता है रेड, रेड वही लाल, बैंगनी, जामुनी, इंडिगो मानी जामुनी, नीला, ब्लू मानी नीला, ग्रीन, ग्रीन मानी हरा। अगर कोई चीज नहीं दिख रही है तो मैं बोल लिया हूं शब्दों के लिए। येलो, येलो मानी पीला, ऑरेंज नारंगी या संतरी, और रेड, रेड मानी लाल। तो ये क्रम भी 1 नंबर में पूछ लेते हैं कि जो मतलब श्वेत प्रकाश होता है प्रिज्म में होकर गुजरता है तो वो किस क्रम का प्राप्त होता है, तो विबग्योर क्रम याद रखें। सबसे नीचे वाली पट्टी पर जो रंग प्राप्त होता है बैंगनी होता है, सबसे ऊपरी वाली पट्टी पर जो कलर प्राप्त होता है वो लाल होता है। तो ये कह रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा जो विचलन होता है, सबसे ज्यादा जो विचलन होता है किसका, किस रंग का होता है, तो सबसे ज्यादा विचलन होता है बैंगनी रंग का। और अगर पेपर में आए कि सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, तो आपको ये बताना है कि सबसे जो कम विचलन होता है वो होता है लाल का, क्योंकि लाल कलर की क्या होती है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, और बैंगनी कलर की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कम होती है। जरा देखें तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल ये बैंगनी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस के चश्मे का यूज करना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमने समझा था दूरदृष्टि दोष, और अब समझते हैं निकट दृष्टि दोष। इनमें से क्वेश्चन बनने के चांस क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं पेपर के अंदर। तो हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष। सपोज करो ये आंख है और ये रेटिना है, ये कॉर्निया है, और यहाँ पर लेंस है। दी उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में, मैं दोबारा भी बता रहा हूं। होता क्या है, देखिए पहले निकट दृष्टि दोष के बारे में आप समझिए। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, अभी मैंने बताया व्यक्ति की आंख में जो भी दोष होगा, ठीक है ना, वही वस्तु क्या होगी, उसे स्पष्ट दिखाई देगी। तो निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है,
और दूर की वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ये जो दोष होता है लगभग 10 से 16 वर्ष के आयु में हो जाता है बच्चों के लिए, ठीक है ना। और इस दोष को दूर करने के लिए जो हम चश्मे का यूज करते हैं, अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं। दूसरी बात, और ये निकट दृष्टि जो दोष होता है, इसका कारण क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, जो इसका जो व्यास होता है वक्रता त्रिज्या का, वो बढ़ जाता है और उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। जब किसी मानव नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाएगी तो उसे जो दूर वस्तु है वो तो दिखेगी नहीं, तो उसे कौन सी वस्तु दिखाई देती है, पास वाली। तो इसको दूर कैसे करेंगे। अब उत्तल लेंस का चश्मा मत लगाना, क्योंकि उत्तल लेंस का चश्मा तो और ज्यादा सिकोड़ देगा किरणों को, ठीक है ना, और ज्यादा उससे नहीं दिखेंगी दूर की वस्तु। अब जो चश्मे का यूज करते हैं वो चश्मा लगाते हैं हम अवतल लेंस का, क्योंकि अवतल लेंस का चश्मा क्या करता है, अब सारी प्रकृति रखता है, प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है, और वो जाके जो मिल जाती हैं रेटिना पर मिल जाती हैं। हम जानते हैं जो प्रतिबिंब बनता है वो किस पर बनता है, आंख में रेटिना पर बनता है। अच्छा, एक नंबर में क्वेश्चन और करता है वो कि सबसे ज्यादा जो स्पष्ट होता है, सबसे ज्यादा स्पष्ट प्रतिबिंब मानव नेत्र में कहाँ बनता है, तो वो जो बनता है आपका पीत बिंदु पर बनता है। बहुत ही सुनहरा प्रतिबिंब बनता है, बहुत ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है वो। तो जरा देखें इसका कैसे करके मैटर करेंगे, थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जरा देखें, इसी को समझा दे रहे हैं। जैसे ये नहीं, ये था ना, ये वाला, जैसे ये है, यहां से अनंत से दूर स्थित से किरणें आ रही हैं, प्रकाश की किरणें। अब मैंने बताया किरणें आ रही हैं तो दूर से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दूर की वस्तु तो दिखाई नहीं दे रही है, वहां से किरणें आ रही हैं, और ये जो किरणें हैं इस पे पहुंचने से पहले ही क्या होती हैं, मिल जाती है यहाँ पर। जब पहले ही मिल जाती है तब हमें पास की वस्तु दिखाई दे जाती है, लेकिन दूर की वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती, वो किरणें रेटिना पर नहीं मिल रही हो, एकदम पास ही मिल गई एकदम आके, इसलिए दूर से किरणें आ रही थी वो क्या होती हैं, मतलब जिससे वस्तु से किरणें आ रही थी वो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसको भी दूर करना है तो हमें जो चश्मे का यूज करना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा अवतल लेंस का चश्मा। इस प्रकार से अवतल लेंस ये क्या करेगा, ये जो किरणें आएंगी इनको क्या करता है, फैला देता है। इस प्रकार से क्या करता है, ये किरणें जो आ रही हैं इनको फैलाता है, और ये उत्तल लेंस से टकराती हैं, उत्तल लेंस क्या करता है, इनको सिकोड़ता है। तो ये किस पर, रेटिना पर क्या होती हैं, आकर मिल जाती हैं, और ये दोष क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। जरा देखें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को ये दोष दूर करने के लिए आप किस लेंस के चश्मे का यूज करोगे, बिल्कुल अवतल लेंस का यूज करेंगे। दर्पण का क्यों करेंगे, दर्पण में तो कुछ दिखाई नहीं देगा, ये नहीं। उत्तल लेंस का नहीं करेंगे क्योंकि दूर दृष्टि दोष में होता है, ये भी नहीं। उत्तल दर्पण नहीं। अब अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। देखिए मानव नेत्र में जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है, उल्टा वस्तु से छोटा, और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। तो जरा देखें, लेकिन जो दिखाई जो देता है वो कैसा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। वो ऐसा थोड़ी है कि व्यक्ति उल्टा दिखाई देगा, दिखाई तो सीधा देगा, लेकिन नेत्र के द्वारा कैसा बनता है, उल्टा। जरा देखें ऑप्शन, सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है, सीधा तो होता नहीं, उल्टा ही बनता है। ये नहीं, उल्टा होता है, बिल्कुल होता है उल्टा, परंतु सीधा दिखाई दे, बिल्कुल सही है। ये कौन सा, 7 में का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अब जरा 8वां क्वेश्चन देखते हैं, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, परंतु पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस का चश्मा यूज करना पड़ेगा। देखिए मैं इस क्वेश्चन से आपको इसके अंदर कह सकते हैं नेत्र से संबंधित जो दोष से संबंधित क्वेश्चन है वो सारे क्लियर हो जाएंगे अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो। तो जरा देखें, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं ऐसे। और इस 100% आपके पेपर में मैंने जितनी भी बातें बताई हैं
100% एक दो क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेगा आपकी बोर्ड की परीक्षा में। इसलिए आप बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखा करिए जिससे कि आपको लाभ हो। जरा देखें, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखने के लिए, अब आप देखें पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखने के लिए उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कितनी दूरी पर बनने आया है, 20 सेंटीमीटर की। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसे लगा देते हैं वस्तु की दूरी, इसे प्रतिबिंब की दूरी। क्वेश्चन क्या हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है ना। अब आप इससे भी पहचानोगे क्वेश्चन के लिए निकट दृष्टि दोष है। जब उस व्यक्ति के अंदर निकट दृष्टि दोष है तो उसे कौन से चश्मे का यूज करना होगा। अपने जानते हैं अवतल लेंस के चश्मे का, और अवतल लेंस में क्या होता है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी तीनों जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, क्योंकि अवतल लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी होता है और उधरी साइड बनता है। इस कारण तीनों जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं और क्या होता है, वस्तु से बड़ा बनता है। जरा देखते हैं तो क्या कहता है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर की दूर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखने के लिए उसे कितनी फोकस दूरी, तो हमें फोकस दूरी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। पहले क्वेश्चन में आप देख लीजिए करिए कि हमें ज्ञात आखिरकार क्या करना है उसमें, तो हमें क्या निकालनी है, फोकस दूरी। और निकट दृष्टि दोष है, जब निकट दृष्टि दोष है तो हम लेंस का जो यूज करेंगे वो अवतल लेंस होगा, और अवतल लेंस में क्या होता है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी तीनों क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। जरा देखें ये क्वेश्चन, तो हम जानते हैं लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस के सूत्र से। क्वेश्चन 8वां आइए सॉल्व कर रहे हैं। सूत्र से लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। v क्या चीज है अपने जानते हैं, क्योंकि जो हमने 2 वीडियो डाली हैं उसमें खूब अच्छी तरीका से बताया है। प्रतिबिंब तक की दूरी है लेंस है, ये वस्तु तक की दूरी है u, और f क्या है, उसकी फोकस दूरी है। तो जरा देखें तो ये कह रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर का जो प्रतिबिंब बनने आया वो कितना बनने आया, 20 सेंटीमीटर। तो ये वस्तु है, वस्तु u बराबर कितना है हमारा, 25 सेंटीमीटर u बराबर, लेकिन किसकी लेते हैं, माइनस की, क्योंकि लेंस किधर की ओर बनती है, बाईं ओर बनती है। जो किरणें आती हैं उसके अपोजिट बनती है, इसलिए माइनस की। v इधर की ओर होता है तो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर है, और फोकस दूरी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। f की वैल्यू क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। कौन सा लेंस करना होगा, तो हमें जानते हैं निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस का। तो जरा देखें ये क्वेश्चन, 1/, वैल्यू पुट करें, b की जगह माइनस के 20 माइनस u की जगह माइनस के 25 बराबर 1/f। माइनस के 1/20 माइनस प्लस 1/25 बराबर 1/f। पूरे में एलसीएम लें 100, क्योंकि इसकी गुणा में भी 100, इसकी गुणा में भी 100, 20 पंजे 100, 25 चौका 100, 5 एकम 5 प्लस 4 एकम 4 बराबर 1/f। कितना बचेगा, माइनस के 1/100 बराबर 1/f। ऊपर नीचे कर लेंगे इन्हें, तो f बराबर जो हो जाएगा माइनस के 100 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी ऋणात्मक ये दर्शा रही है, जो ऋणात्मक फोकस दूरी आई है कि लेंस जो होगा अवतल लेंस होगा। अगर फोकस दूरी पॉजिटिव आती तब हम ये पहचान लेते लेंस जो होगा अवतल लेंस होगा, लेकिन पहले ही दे दिया है उसने कि निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, अवतल लेंस के चश्मे का यूज करते हैं। इस प्रकार हमने ये 8 क्वेश्चन देखे थे, और इसका ये चैप्टर का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का ये पहला भाग है। इसका दूसरा भाग भी हम जल्द लाएंगे आपके सामने। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।